हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप लोग का फोटोन्स एडवर्ड्स की इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड लेक्चर्स कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर कवर किया जा चुका है और उसमें हमने चार्जेस के बारे में, चार्ज होती क्या है, चार्ज के डेफिनेशंस, चार्ज कैरी कौन करता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, चार्ज का ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी हमने कंसिडर किया। और अप टू प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। अगर आप वो मिस कर रहे हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर फर्स्ट लेक्चर का लिंक दिया हुआ है, उस पर टैप आउट कीजिए और गो टू द फर्स्ट लेक्चर। इफ नॉट डोंट वरी, हम यहाँ पे हैं। आप लोग को इस लेक्चर में जो कुछ भी डिलीवर किया जाएगा मैं अपने साइड से पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप लोग उसे अच्छी तरह से ग्रैप अप आउट कर सकें। राइट, तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर को प्रोसीड करते हुए पढ़ते हैं 6 प्रॉपर्टीज को। तो क्या कहता है 6 प्रॉपर्टीज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारा क्या है? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन है कि क्वांटाइजेशन होता क्या है। बहुत बार बुक में हम लोग इस वर्ड से इनकाउंटर हुए हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है। बट क्वांटाइजेशन होता क्या है, इस बार इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोग फंसते हैं। बुकिस लैंग्वेज, बुकिस डिफिनेशन याद करने के बावजूद भी हम लोग इसमें अटकते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग अगर इंटरनली पूछा जाए ना तो ऑफ कोर्स हमें नहीं पता होता कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले उसका डेफिनेशन को इंटरप्रेट, डिकोड करते हैं कि क्वांटाइजेशन होती क्या है। क्योंकि जो एग्जामिनेशन होता है उसमें हमारी कॉन्सेप्शंस को नहीं दिखी जाती है, हमें कुछ रिप्रेजेंट भी करना होता है दैट व्हाट वी हैव स्टडीड। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटाइजेशन की डेफिनेशंस को यहाँ पे फोकस ऑन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन एनीथिंग which is available in fixed amount। राइट, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, उसको हम लोग क्वांटाइजेशन कहते हैं। वह कोई भी चीज जो एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्वांटाइजेशन कहते हैं। वह चीज कुछ भी हो सकती है। यहां पर हम लोग चार्ज को, क्वांटाइजेशन को स्टडी करते हैं। कहने का मतलब चार्ज जो है एक फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स कि charges are available in fixed amount। Charges are available in fixed amount। राइट, चार्जेस जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए क्वांटाइजेशन क्या होती है। तो इसके लिए हम लोग एक यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक विलेज है और इस विलेज में एक हमारे पास शॉप है और यह स्वीट का शॉप है। राइट, अब इस स्वीट के शॉप में कस्टमर्स जो हैं वो पूरा लाइंड अप हैं। सपोज करो कि एक गांव है और उस गांव में महज एक मिठाई का दुकान है। पूरे गांव के लोग एज ए कस्टमर उस मिठाई के दुकान के पास पहुंचते हैं। लेकिन दुविधा इस बात की हो रही है कि उस गांव में जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग, मतलब कि मान लो कि पहला कस्टमर्स को 1 केजी मिठाई चाहिए तो उसके नेक्स्ट कस्टमर मानता है कि हमें 1.25 केजी मिठाई चाहिए। अगला मांगता है 3.25 केजी, 4.25, 5.5, 6.25, 7.25। इस प्रकार से जो रैंडमनाइजेशन बन गया है उसके केजेस में,
अब शॉपकीपर को प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो कि उसे मतलब कि वो केजीज जो होती है उसको मेंटेन करने में उसे बहुत समय लगती है, वो कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंट हो रही थी शॉपकीपर के लिए एज वेल कस्टमर्स के लिए भी। तो इस शॉपकीपर ने क्या किया, मिठाई के दुकान में बोला मिठाई तो मिलेगी, लेकिन जब तक हम अपने मिठाई को क्वांटाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी जो स्वीट्स है उसको वेंडेड करना काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहा है। प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, इनकन्वीनियंस उसके लिए हो रहा था, तो उसने अपने मिठाई को क्वांटाइज कर दिया इन द सेंस कि अब वो मिठाई वाला क्या किया कि एक एक केजी का क्या किया ना कि वो मिठाई बनाना शुरू कर दिया। अब वो पाइल्ड अप कर दिया कि एक एक केजी का मिठाई है। अब उसने ये बोला कि मेरे यहाँ मिठाई तो मिलेगी, लेकिन अब या तो 1 केजी लो, 2 केजी लो, 3 केजी लो, 4 केजी लो, 5 केजी लो, 6 केजी लो। दैट मीन्स कि आपको अगर मिठाई लेना है तो यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के क्रम में हमारे यहाँ मिठाई मिलेगी। यानी कि इस मिठाई वाले ने अपने मिठाई को क्वांटाइज्ड कर दिया, और मिठाई के क्वांटाइजेशन का अमाउंट कितना था, 1 केजी। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिकल सिनारियो से क्वांटाइजेशन का जो बेसिक मीनिंग है उसको समझने का प्रयास किया। इन द सेम सेंस चार्जेस में भी यही होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या तो एक्सपीरियंस करता है या फिर प्रोड्यूस करता है, उसका अल्टीमेट काउज क्या होता है, चार्ज। अब चार्ज जो होती है वो बहुत मायने में यूनिवर्स में जो होती है वो एक्सचेंज होते रहती है। तब जो चार्ज का जो एक्सचेंजमेंट होता है वो कहीं ना कहीं क्वांटाइज्ड अमाउंट में होता है। यानी कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज लेना होगा तो वो क्वांटाइज्ड अमाउंट के इंटीग्रल मल्टीपल में आपको चार्ज मिलेगा, राइट। यहीं से यह आ गया कि चार्ज को क्वांटाइज्ड कर दिया। जिस प्रकार से शॉपकीपर ने अपनी मिठाई को क्वांटाइज्ड किया 1 केजी का, ठीक उसी प्रकार से चार्ज भी अपने आप को क्वांटाइज तो किया हुआ है, लेकिन उस क्वांटाइजेशन का यूनिट क्या होता है, द क्वांटाइजेशन अमाउंट ऑफ चार्ज इज व्हाट। यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे द क्वांटाइजेशन अमाउंट बोले। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि जो क्वांटाइज्ड अमाउंट जो होती है, द क्वांटाइजेशन अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्वांटाइजेशन अमाउंट होती है, द क्वांटाइजेशन अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वही अमाउंट जो होती है क्वांटाइजेशन अमाउंट है चार्ज के। यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है उसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है, सिंस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन is equal to minus 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। तो ये जो चार्ज है ये हमारा क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो यूनिट ऑफ चार्ज है दैट इज -1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, यह क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक और पॉइंट्स हम यहाँ पे एडअप करना चाहेंगे और उसे हम एज ए नोट पॉइंट एडअप करना चाहेंगे। यहाँ पे एक और नोट हम लोग ऐड करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली वह चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल्स होता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं वर्ड्स में, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट independently
is equals to the quantized amount of charge और इसी क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज जो है, इस क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल चार्ज। क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑब्लिक फंडामेंटल चार्ज, राइट। और इस चार्ज की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या है इस चार्ज की? और इस चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, राइट। तो यहाँ पर हमने क्वांटाइजेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को एक स्लाइड्स में आपके सामने लाकर रख दिया। इसके अपार्ट और कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं हो सकते हैं क्वांटाइजेशन के। अगर आपने यहाँ पर ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया, इसके बाद फटाफट हम लोग एक क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हम लोग अपनी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकें। तो हमने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन की मीनिंग को समझा। एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। चार्जेज जो होती है वो अवेलेबल होती हैं फिक्स्ड अमाउंट में, ये भी हमें पता है कि चार्जेज अगर हमें चाहिए तो वो हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में होती है। और जो क्वांटाइजेशन अमाउंट ऑफ चार्ज होती है वो इक्वल्स होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होती है वही क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज होती है। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और यही जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज कहलाती है। और एक हमने नोट करके आप लोग से एडअप करवाया है, वो नोट क्या है कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो कि एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, वह इक्वल होता है क्वांटाइज्ड अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज के इक्वल होता है। और वो चार्ज कितनी होती है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में कन्वीनियंट हो। ऑलराइट, आई होप कि आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन वाइज क्वांटाइजेशन को समझने का कोशिश किया। अब मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं कि क्वांटाइजेशन क्या होती है। नाउ कम्स टू मैथमेटिकल अप्रोच। मैथमेटिकली जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है वो एक इक्वेशन से गिवन होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू +-NE। इसको आप लोग याद बिल्कुल ही कर ले। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आती हैं। तो यह जो है वो मैथमेटिकल अप्रोच हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। हम लोग मैथमेटिकली जो होता है चार्ज के क्वांटाइजेशन को हम लोग इस वर्ड में अगर हम लोग लिख दिए, कहने का मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि हियर Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। Q क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज। N क्या है? N इज आवर इंटीजर। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चूंकि इंटीजर क्या होता है ये हमें पता है, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल पॉजिटिव नेगेटिव्स नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरोज आर इंटीजर। तो n हमारा क्या? हमारा इंटीजर है। डेट इज ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमने मान लिया 0 1 2
3 4 5 और इधर से कंटिन्यू होगा -1 -2 -3 -4 और इधर कंटिन्यू होगा। तो ये जो है वो हमारा इंटीजर हुआ। और ई जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये चीज़ हमें पता होती है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती हैं वो हमें पता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, राइट। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस इक्वेशन को ध्यान रखिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को गिवन होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी से, वेयर Q जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, N जो है वो इंटीजर है, मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव और जीरो, जैसे इंटीजर ये सभी हो गया। E जो है वो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज हुआ। अब फटाफट हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर एक क्वेश्चन करके यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं कि कैन ए चार्ज ऑफ 8 into 10⁻⁻18 कूलम्ब be a given to body? आपका सॉल्यूशन होना चाहिए यस, नो, कांट से, नन। सो फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके पास इक्वेशन मात्र एक है, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन हमने दिया, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का कोशिश कीजिए, राइट। तो आई होप कि आपने इसको बनाने का कोशिश किया होगा। अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज we know that Q is equal to प्लस माइनस एनी, ये हमें पता है। अब यहां पर हमें Q दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q पता है हमें, कितना Q की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब। E पता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। N नहीं पता है। अगर N इंटीजर आ जाता है तो यस इट इज पॉसिबल कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इतना अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हैं। तो कैलकुलेट यहाँ पे हम लोग करते हैं कि N इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग सिंपली इक्वेशन में पुट आउट करते हैं। Q की वैल्यू क्या है हमारा 8 इंटू 10⁻⁻18 है, राइट। और इज इक्वल टू N हमारा नहीं पता है और E पता है, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से हम लोग N की वैल्यूज को निकालेंगे 8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको कैंसिल आउट करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे एक और 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते हैं, अगर हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड, यहाँ से आगे हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या सिनेरियोज आ रही है। तो n इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब। ये फैक्टर और ये फैक्टर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 1.602 हमारा नीचे बढ़ा और ऊपर चला गया इतना, तो ये हमारा 80 इंटू, इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐसे मगअप करेंगे 18 डिवाइडेड बाई 1.6 है,
तो 50, n इज इक्वल टू आ रहा है ±50। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि n जो हो रहा है वो एक इंटीजर आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस सिनेरियोज में, चूंकि वो प्रॉपर इंटीजर आ गया तो आंसर होगा यस दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी गिवन टू अ बॉडी। तो आई होप कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पे हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टीज को रैप अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग पे, राइट। तो आप लोग इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको रिवाइज करने में प्रोस्पेक्टिव में आपको कन्वीनियंट हो। ऑलराइट, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि बेस ऑफ चार्जिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज और डिस्चार्ज करने के क्या तरीके होते हैं। तो ये हमारा पढ़ना है बेस ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट, वेज, या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट। राइट, तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं, राइट। तो हम लोग इसको अपने मेंशन करते चलना है। सो देयर आर 3 ways methods of charging any ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, राइट। तो यहां पर बेसिकली कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के। सो देयर बेसिकली 3 वेज ऑफ चार्जिंग एनी ऑब्जेक्ट। अब ये 3 मेथड्स हमारे कौन कौन हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है दैट इज कंडक्शन, सेकेंड मेथड इज इंडक्शन एंड थर्ड मेथड इज बाय फ्रिक्शन। राइट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के हमारे टोटल 3 मेथड है, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन एंड बाय फ्रिक्शन। बट अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि कंडक्शन और इंडक्शन, इन 2 मेथड से केवल हम कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं। मैं यह सपोज कर रहा हूं कि आप लोग को कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बीच का बेसिक डिफरेंस पता हो। नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए कि कंडक्टर वैसे मटेरियल एलिमेंट्स होते हैं जो कि चार्जेस के फ्लो को ईज करते हैं, यानी कि चार्ज इजीली उसमें फ्लो करता है और चार्जेस जो होती है वो उसके सरफेस पे रहती हैं, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर वैसे एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि चार्जेस जो होती हैं उनमें फ्रीली फ्लो नहीं कर पाती हैं, राइट। तो यहाँ पर कंडक्टर जो होती है उसको चार्ज करने का 2 तरीका है, या तो हम लोग कंडक्शन या फिर इंडक्शन। इन 2 तरीकों से हम लोग जो हैं वो केवल कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं और किसी को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। कंडक्शन और इंडक्शन से केवल हम लोग कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं, और फ्रिक्शन मेथड से हम लोग किसको चार्ज करते हैं, इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं। इंसुलेटर से हम लोग फ्रिक्स, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि चार्जिंग का टोटल 3 वेज होती है, चाहे वो कंडक्शन से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं या फिर फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन कंडक्शन और इंडक्शन मेथड से केवल कंडक्टर्स को चार्ज किया जा सकता है, और
फ्रिक्शन मेथड से हम लोग इंसुलेटर्स को चार्ज करते हैं। अब 1 बाय 1 देखेंगे कि कंडक्शन में कैसे हम लोग चार्ज करते हैं, इंडक्शन में कैसे चार्ज होता है और फ्रिक्शन से कैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाय कंडक्शन। यहां पर हम लोग देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में हम लोग चार्जिंग कैसे करते हैं? कंडक्शन मेथड में बेसिकली जो चार्जिंग करते हैं इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होती है ऑब्जेक्ट्स की, जिसको हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट इसमें होती है। इसमें क्या होती है, हमारी कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट होती है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका शेप कैसा है, मेटालिक शेप है। एक हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर का शेप कैसा है, मेटालिक है। और इस कंडक्टर में हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, इसमें हमारे पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया कि इस मेटालिक ऑब्जेक्ट को जिसमें हमारे पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग नियर लाते हैं एक न्यूट्रल बॉडी, एक न्यूट्रल मेटालिक स्फीयर हमारे पास है। ये हमारा कैसा है, न्यूट्रल है। मेटालिक स्फीयर है, राइट। अब भी इसमें क्या है ना कि हमें चार्ज नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या है, हमारी इक्वल है। ये हमारा न्यूट्रल है। लेकिन जब हम क्या करेंगे कि हमारा फर्स्ट सिनेरियो था, ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो था, फर्स्ट सेकेंड सिनेरियोज में अगर हमने इन दोनों को नज़दीक लाया, अगर हमने इन दोनों को नज़दीक लाया सेकेंड सिनेरियोज में, सपोज एक एक्सेस वाला को हम लोग यहाँ पे ही रखे हुए हैं, एक ऐसा मेटालिक स्फीयर जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके जस्ट नियर हमने क्या किया, उस न्यूट्रल वाले को लाके रखा है। ये मेटालिक शीट है जिसमें क्या हमारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हमारा क्या था, न्यूट्रल था। अब क्या करेगा कि ये वाला नेगेटिव चार्ज जो भी है वो क्या करेगा ना कि इसको न्यूट्रल है तो यह जो है वो इसको न्यूट्रलाइज करने, ये जो है वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इसको न्यूट्रलाइज करेगा, ये पूरे नेगेटिव चार्ज को कुछ अपनी ओर ड्रिफ्ट करेगा। और ये चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जा रहे हैं, जो भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन सभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पे हमारा ड्रिफ्टिंग इस साइड होता चला जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग इस प्रकार से होगा, राइट। अब जब एक्चुअली हमने एक सीन यहाँ पे क्या चल रहा है कि हमने दो मेटालिक स्फीयर को लिया, एक मेटालिक स्फीयर पे हमने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए थे और दूसरा जो मेटालिक स्फीयर था न्यूट्रल था। दोनों को हमने सेपरेट रखा था, कोई इफेक्ट नहीं था। लेकिन सेकेंड सिनेरियोज में हमने दोनों को क्या किया, कांटेक्ट मिलाया। जब दोनों को हमने कांटेक्ट मिलाया तो ये जो मेटालिक स्फीयर था वो हमारा इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था और यह मेटालिक स्फीयर क्या था, न्यूट्रल था। इसमें जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जब दोनों को हमने नज़दीक लाया तो इसका जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन था और इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल था, ना ज़्यादा था ना कम था, तो वो एक्सेस वाला इलेक्ट्रॉन उठकर इसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिनेरियो 3 बनाते हैं। तो सिनेरियो 3 में क्या होगा, और ये चार्ज का ट्रांसफर तब तक चलता चलेगा, तब तक चलता चलेगा जब तक एक इक्विलिब्रियम स्टेट ना अचीव हो जाए। मैं कहने का मतलब है कि जब दोनों मेटालिक स्फीयर को जब हमने नज़दीक लाया तब चार्ज का ट्रांसफर इस एक्सेस वाले में से इसमें तब तक होता रहेगा जब तक दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज ना आ जाए।
इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन ना हो जाए तब तक चार्ज का ड्रिफ्टिंग होता रहेगा। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब समझने के लिए सपोज दैट कि हमारे पास एक टैंक यहाँ पे है और यहाँ पे ऐसे है और ये ऐसे है, ये हमने एक टैंक लिए हुए हैं, यहाँ पे नहीं, राइट। अब क्या है ना, इसमें इतना पानी है और इसमें इतना पानी है। हमने दो टैंक यहाँ पे लेने का कोशिश किया, इक्वल वॉल्यूम का हमने क्या लिया, यहाँ पे दो टैंक लिया है। तो हम लोग जानते हैं कि इस बड़े वाले टैंक बी से टैंक ए में पानी का फ्लो होगा और यह फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों में वाटर का लेवल सेम ना पहुंच जाए, तब तक इस टैंक में से इस टैंक में वाटर का फ्लो होता रहेगा। इन द सेम वे यहाँ भी उसी प्रकार से इक्विलिब्रियम क्या होगा, अचीव करेगा या न्यूट्रल बॉडी। जब तक इस न्यूट्रल बॉडी और इस फर्स्ट मेटालिक स्फीयर जब तक ए और बी में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज न हो जाए तब तक क्या होगा, इसमें चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा। और वंस जब ये दोनों मेटालिक स्फीयर ए और बी इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा तब क्या होगा, सॉरी, ये हमारा फर्स्ट मेटालिक स्फीयर हुआ और ये हमारा सेकेंड मेटालिक स्फीयर हुआ ए और बी। तो क्या हुआ था कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला हो गया, तो अब क्या होगा कि दोनों पे कुछ इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज जब क्या होगा, इस सिनेरियोज में जेनरेट हो गया। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि फर्स्ट सिनेरियोज में हमने क्या लिया कि इसमें एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिया मेटालिक स्फीयर ए पे और मेटालिक स्फीयर बी को हमने न्यूट्रल रखा। जब दोनों को कांटेक्ट मिलाया तो क्या हुआ कि ए में से बी में चार्ज का क्या हुआ, फ्लो होने लगा। और फिर क्या हो गया कि जब दोनों को लाया तो ये फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं आ जाता, यानी कि दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। और यहाँ पे फाइनली देखेंगे कि अब दोनों में जो है वो कुछ कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया है। आखिर इस चार्ज कितना सेपरेट हुआ होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर शुरुआत में इसमें Q चार्ज हमने लिखा, इसमें मान लेते हैं कि टोटल Q चार्ज नेगेटिव में था और इसमें 0 चार्ज था। और सपोज करते हैं कि A और B दोनों का शेप, साइज और प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो क्या होगा, फाइनली हम लोग देखेंगे कि इसमें जो चार्ज होगा Q/2 और इसमें चार्ज क्या होगा, Q/2। लेकिन ये तभी होगा जब दोनों मेटालिक स्फीयर का साइज, शेप और प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर हम लोग एक कंक्लूजन लाए हैं डायरेक्ट कंडक्शन मेथड में, तो उस कंक्लूजन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इफ द शेप, साइज एंड property of the conducting spheres, conducting bodies are same, then क्या होगा, सपोज दैट इसमें हमारा Q चार्ज था और ये हमारा न्यूट्रल था। जब दोनों को हमने नज़दीक लाया तो क्या होगा, जब दोनों को हमने नज़दीक लाएंगे साइज वही रहेगा। जब हमने दोनों को नज़दीक लाया तो इसमें कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, Q/2 और इसमें हो जाएगा Q/2। लेकिन ये सीन तभी क्रिएट होगा जब दोनों मेटालिक बॉडीज का क्या होगा, शेप, साइज एंड इवन प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। तब क्या होगा कि दोनों में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो आई होप कि चार्जिंग बाय कंडक्शन आप लोगों को क्लियर होगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज होता है और जिसमें न्यूट्रल होता है, उन दोनों को हम लोग टच करते हैं। सपोज दैट कि हमें यह ऑब्जेक्ट था, इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज इसमें हमें लाना है, तो एक सोर्स चार्ज लाएंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा, भरा पड़ा होगा, और उस सोर्स चार्ज को इसके चार्ज से सटा देंगे। सपोज दैट हमने 2 मार्कर लिया, सपोज दैट कि इस मार्कर में हमारे क्या है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा न्यूट्रल मार्कर है। अब इस न्यूट्रल मार्कर को हमें क्या करना है, पॉजिटिफाई करना है, यानी कि इस पे हमें पॉजिटिव चार्ज चढ़ाना है। नेचर कैसा है इन दोनों मार्कर का, दोनों हमारा कंडक्टर है, और अगर हमें इस कंडक्टर को पॉजिटिफाई करना है तो हमें एक सोर्स चार्ज लाना होगा जो कि पॉजिटिव नेचर का होगा। दोनों को जब हम लोग कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज का ड्रिफ्ट होगा इस न्यूट्रल बॉडी में, और एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर इक्विलिब्रियम कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हम लोग अपने डिजायर्ड अमाउंट में इसमें पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। जितना ज़रूरत होगा उतना पॉजिटिव चार्ज लेंगे और देखेंगे कि उतना हो गया तो इस दोनों को सेपरेट कर देंगे, फिर कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा और उतना डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कंडक्टर्स को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिस ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का तरीका, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोग कंडक्टर्स को चार्ज करने का तरीका पढ़ रहे हैं। सपोज दैट ये हमारे पास कंडक्टर है, न्यूट्रल है, लेकिन इसे हमें क्या करना है, इस पे हमें चार्ज लगाना है। चार्ज इसको हमें करना है, तो चार्ज करने के लिए कंडक्शन हमारा मेथड है या फिर इंडक्शन मेथड है। तो कंडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जिसे हमें चार्ज करना है उसको हम लोग अपने हाथ में रख लिए और एक सोर्स चार्ज लाएंगे उसी नेचर का कि जिस नेचर का हमें इस पे चार्ज चढ़ाना है। सपोज दैट कि हमें इस न्यूट्रल कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज इसमें हमें लगाना है, तो पॉजिटिव चार्ज का एक सोर्स लाएंगे और उस सोर्स को जब हम लोग इसमें सटाएंगे तो क्या होगा कि इसमें से जो पॉजिटिव चार्ज है, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज है, उसका फ्लो होगा इसमें, और जब तक फ्लो होगा जब तक चार्ज जो है वो दोनों कंडक्टर्स में इक्विलिब्रियम स्टेट पे ना पहुंच जाए। और वंस अगर चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया तब हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगा, और कंडक्शन से हम लोग डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज को इसमें ऑब्जेक्ट में, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में ला सकते हैं। तो आई होप कि चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। नाउ अब हम लोग इंडक्शन मेथड से चार्जिंग को देखेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन में मेथड में क्या बेसिकली होता है, विदाउट कांटेक्ट। इस मेथड में जो लोग चार्जिंग करते हैं वो विदाउट कांटेक्ट हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग चार्जिंग किसको सिर्फ कर सकते हैं, कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं इस मेथड से, इंसुलेटर्स को नहीं चार्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन इंडक्शन मेथड में कि सपोज दैट कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कंडक्टिंग मटेरियल है, और यह हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट है, राइट। अब इस न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट को हमें क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज इसमें हमें मान लो कि इंप्लाई करना है। अब हमें इस न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज इंप्लाई करना है, तो सपोज करते हैं हम लोग एक सोर्स चार्ज लेते हैं। इंडक्शन मेथड में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक सोर्स चार्ज लिए। सपोज दैट कि हमारे पास जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज कुछ भी नेचर का हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमने कंडक्शन मेथड में भी सोर्स चार्ज को नेगेटिव लिया, इंडक्शन मेथड में भी सोर्स चार्ज को नेगेटिव लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सोर्स चार्ज हमेशा नेगेटिव नेचर का होता है। सोर्स चार्ज आप कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन हम लोग सपोज करते हैं कि जो सोर्स चार्ज हमने लिया वो नेगेटिव हुआ है, सोर्स चार्ज जो है वो हमारा नेगेटिव है,
अब इस सोर्स चार्ज को क्या होता है ना, हम लोग नियर लाते हैं उस ऑब्जेक्ट को जिसे हमें इलेक्ट्रीफाई करना है, चार्ज करना है। अब हमने इसको नियर लाया, नियर लाने पे क्या होगा, अब इस घटना क्या होगा, इस न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट में क्या सिनेरियोस डेवलप होगा, जब हम लोग इसको नेगेटिव चार्ज को जैसे ही हम लोग इसके नियर लाते हैं, ये हमारा कंडक्टिंग प्लेट है और हमने क्या किया कि कंडक्टिंग सोर्स चार्ज को हमने इसके नियर लाया, नियर लाया तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अपनी ओर पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी चार्ज का हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको कवर किया है कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस ओर पे क्या हमारा है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि इस ओर पे क्या कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। और फर्स्ट प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस बॉर्डर पे क्या कर देगा, वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। तो अब हम लोग इस कंडक्टिंग प्लेट, न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट में हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं कि नाउ एज द सोर्स चार्ज is approaching the conducting plate, the neutral conducting plate, the plate gets polarized. येट न्यूट्रल, ये पॉइंट नोट करने का, पोलराइज तो हो चुका है अभी, राइट, पोलराइज तो अब हो चुका है ये, लेकिन अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ पर दोनों चार्ज अलग अलग नहीं हुआ है, तो अभी तो हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। इंडक्शन मेथड हम लोग करते क्या है बेसिकली कि जिस भी कंडक्टिंग शीट को या फिर जिस भी कंडक्टिंग मटेरियल को हमें क्या करना है, चार्ज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोर्स चार्ज को लेते हैं चार्ज करने के लिए, सोर्स चार्ज को उसके नियर अप्रोच करते हैं उस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को जिससे हमें क्या करना है, चार्ज करना है। तो जैसे ही हमने अप्रोच किया तो क्या करेगा कि ये चूंकि ये नेगेटिव चार्ज का सोर्स है, तो इस कंडक्टिंग प्लेट की पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किया पॉजिटिव चार्ज को, रिपेल किया नेगेटिव चार्ज को। ये हमारा था क्या, न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट। और जैसे जैसे नाउ एज द सोर्स चार्ज इज अप्रोचिंग द न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट, जैसे जैसे सोर्स चार्ज अप्रोच करेगा इस न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट को, जो प्लेट होगा पोलराइज हो चुका है, लेकिन अभी भी यह क्या है, न्यूट्रल है, अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमें इसे क्या करना, पॉजिटिव करना था, हमें इसे पॉजिटिव करना था, ये हमें पता है कि हमें इसको क्या करना था, पॉजिटिव करना था, न्यूट्रल से पॉजिटिव करना था। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ भी क्या है, हम लोग को ये पता है, सिंस वी नो दैट अर्थ इज also a conductor and it allows the charge to flow through it, ये हमें पता है। और चूंकि अभी यह पोलराइज हो चुका है लेकिन अभी भी क्या है, न्यूट्रल है, तो अब हमें इसे पॉजिटिफाई करने के लिए क्या करेंगे ना, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राउंडेड करेंगे, सॉरी, इसको क्या करेंगे अब हम लोग, ग्राउंडेड करेंगे। ग्राउंडेड मतलब अर्थिंग इसको करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग बोलते हैं, राइट। तो जैसे ही हम लोग इसको अर्थिंग करेंगे या फिर ग्राउंडिंग करेंगे, तो इसमें जितना भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उसको एक पाथ मिलेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एक पाथ मिलेगा। और इसके बाद का जो फिगर हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा।
अब तो ये प्लेट ऐसा, सॉरी, अब तो जो प्लेट मिलेगा, चूंकि हमने एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो हमें, चूंकि इसको प्लेट को पॉजिटिव करना था, तो पॉजिटिव करने के लिए लेकिन हमें दिख रहा था कि इस पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो इस नेगेटिव चार्ज को, एक्सेस नेगेटिव चार्ज को हमने क्या किया कि ग्राउंड से कनेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन को एक रास्ता मिल गया जाने का। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, चूंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या होती है, ज़्यादा होती है, यहाँ का पोटेंशियल उसको कम मिला, चूंकि अर्थ जो होती है वो ओशियन होती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन्स का ओशियन होता है अर्थ। तो जितना भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन था वो इधर चला गया, और बाद में हमें क्या मिल गया, वो कंडक्टिंग जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा फुल पॉजिटिव मिल गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसी न्यूट्रल को हमने पॉजिटिफाई किया है बाय इंडक्शन मेथड। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग अर्थिंग मेथड से ही हम लोग उसको जो होता है पॉजिटिफाई कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। यह भी सीन डेवलप हो सकता था कि हम अर्थिंग ना करके हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को लाएंगे या फिर एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट को लाएंगे, फिर वो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट इसको नलीफाई कर देगा और हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर दो सिनेरियोज हुआ था, हमने अर्थिंग को चुना। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अर्थिंग ना चुन करके इसको जो होता है एक सोर्स चार्ज यहाँ पे लाते हैं, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, और उस पॉजिटिव सोर्स चार्ज की मदद से ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो था वो नलीफाई हो जाता और हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज का सीट बचता। तो ये था हमारा कंडक्शन मेथड से चार्जिंग करने का तरीका। तो यहाँ पर हमने देखा कि कभी भी हमने इसको कांटेक्ट में नहीं लाया सोर्स चार्ज से। तो यह था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। और हम लोग लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हम लोग गो थ्रू करेंगे फ्रिक्शन के मेथड से कैसे हम लोग इंसुलेटर्स को चार्ज करेंगे। आई होप कि आपने इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में ईजी हो। तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू रब इट। अब हमें पढ़ना है क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेथड। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड क्या है कि एप्लीकेबल फॉर ओनली इंसुलेटर्स।